नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की। पश्चिमी यूपी की सियासत के समीकरण भी नए से दिखने लगे, क्योंकि एक चेहरा उस पार्टी का है जिससे चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है, दूसरा चेहरा जाटलैंड में गहरी पैठ रखने वाला। तो अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इससे तस्वीर काफी बदल सकती है। खबर तो यह भी है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2 घंटे तक मुलाकात की, यानी कि दोनों की बातचीत 2 घंटे चली। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर पहले ट्वीट की, लिखा जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। जयंत ने अखिलेश के साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा बढ़ते कदम। वैसे सूत्रों की माने तो 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हो चुका है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब अगर राजनीतिक समीकरणों को समझें तो अखिलेश के लिए गठबंधन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर हो सकता है। पश्चिमी यूपी में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक का सीधा असर पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट उनके वोट से फैसला होता है। किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश से शामिल ज्यादातर किसान इसी समुदाय से आते हैं और इसके बीच रालोद की पैठ पहले से ही रही है। अजीत सिंह की कोरोना से हुई मौत के बाद जयंत के साथ लोगों की सहानुभूति भी है। 36 बिरादरी का साथ मिला हुआ है। जयंत चौधरी 300 से ज्यादा सम्मेलन कर चुके हैं। ऐसे में एसपी को इसका फायदा मिल सकता है, ये बातें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच राजधानी लखनऊ में हुई मुलाकात पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, यूपी की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। 2022 में भी जनता यूपी में कमल ही खिलाएगी। देखिए, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और उपचुनाव, पंचायत चुनाव, सभी चुनाव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। योगी और मोदी के साथ उत्तर प्रदेश का जनता जनार्दन है। जिस तरीके से हम लोगों ने 2014 जीता, 17 जीता, 19 जीता, उपचुनाव जीता, पंचायत चुनाव जीता, वैसे ही 2022 के चुनाव में भी हम 350 के पार जाएंगे, कमल का फूल खिलेगा और फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश और जयंत के मिलने से कोई फर्क नहीं किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। वैसे राजनीति के पंडित एक दावा कर रहे हैं कि जब से ये दोनों ही साथ आए, जयंत और अखिलेश, बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है। खासतौर से पश्चिमी यूपी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का कल शिलान्यास होने जा रहा है। सियासी सरगर्मियों के बीच एयरपोर्ट के शिलान्यास पर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो चुके हैं। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। योगी सरकार पर शिलान्यास करने का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी सियासी अस्त्रों से पलटवार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। सिद्धार्थनाथ ने लिखा, अब मोदी जी 25 तारीख को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला एक व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगनी तय थी। एसपी प्रवक्ता राजपाल कश्यप ने कहा कि योगी और मोदी सरकार केवल विकास का झूठा प्रचार कर रही है। यूपी में विकास के काम केवल अखिलेश यादव सरकार के समय में हुए। जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उसके फीते अभी तक काट रहे हैं। 5 साल फीते काटे हैं इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को। अपना एक काम बता दें जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। हाँ, इनके झूठ का विकास हुआ है। पूरे देश दुनिया में झूठ का विकास है। होर्डिंगों में, टीवी में, चैनल में, प्रचार में, बोलने में, भाषण में केवल झूठ ही झूठ चल रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, बीजेपी और एसपी के बीच सियासी संग्राम और जुबानी जंग और तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
काफी समय बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मीडिया के सामने आए। मौका था एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव की किताब के विमोचन का। नेताजी को अपने बीच देखकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के तो चेहरे खिल गए। इस दौरान पिता पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। ये तस्वीरें भावुक करने वाली तो है ही, साथ ही एक बड़ा संदेश देने वाली भी है। जीवन में अनगिनत सियासी लड़ाइयां लड़ने वाला पिता जब बुजुर्ग हो गया तो बेटा सहारा दे रहा है। बेटे ने पिता की सियासी विरासत संभाल ली है। तस्वीरें लखनऊ की हैं। एसपी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की राजनीतिक जीवन पर आधारित किताब का लखनऊ में विमोचन था। मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश यादव के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर नेताजी ने कहा कि जब जब देश के सामने चुनौती आई सब एक हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़े देश के सवालों पर पूरा देश एकजुट है और हमें इसी एकता से काम करना है। सबसे बड़ी एक सफलता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि जब ऐसा मौका आता है देश के सवाल पर तो दलगत भावना से हट करके सब देश के सवाल पर बैठे। कई बार ऐसा मौका आया है और आज हमें खुशी इसी से है कि आज सारे के सारा देश बैठा हुआ है, कोई दलगत भावना से नहीं। हम आपका चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो, उस संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े। एक होकर वादा दिया समय, कोई किसी के खिलाफ नहीं। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह के आने पर खुशी जताई और कहा कि नेताजी के आने से सारे समाजवादियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। आज नेताजी की वजह से ही समाजवादियों का सम्मान है। सबसे पहले नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। नेताजी जब से आए हैं इस कार्यक्रम में हम सब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सामने, कोई ऐसा नहीं है जिसको नेताजी ने हम सबको पहचान न दी। और नेताजी की वजह से आज हम सबका सम्मान है, इसलिए नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद। मौका भले ही सियासी ना रहा हो, किसी रैली मंच का ना रहा हो, लेकिन चुनाव से पहले नेताजी का भाषण सुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा प्रहार किया। योगी ने ओवैसी और समाजवादी पार्टी को संदेश देते हुए कहा है कि यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में चाचा जान और अब्बा जान पर सियासत फिर से गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में चेतावनी देते हुए कहा कि सीएए के नाम पर भावनाएं भड़काने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। योगी ने अब्बा जान और चाचा जान के अनुयायियों का जिक्र करके साफ कर दिया है कि ये हमला ओवैसी और अखिलेश यादव पर है। 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।